नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी की सख्ती के बीच सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने भी 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया, जिससे आम आदमी पार्टी में इस वक्त मातम पनस गया है। हैरानी की बात तो देखिए, सबूतों के साथ केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है और अब आप नेता संजय सिंह बीजेपी को धमकी देकर बवाल पर उतर आए हैं। संजय सिंह ने ऐसी गलती कर दी है कि पार्टी मुसीबत में पड़ सकती है। दरअसल संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को धमकी देने की कोशिश की है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, हौसला आंधी है और आंधी नहीं रुकती है, जुल्म के सामने सच्चाई नहीं झुकती है, जिसका शेर का कलेजा है उसका दुश्मन क्या कर लेगा। सब याद रखा जाएगा, जब हिसाब होगा तो दुनिया याद रखेगी। हैरानी की बात तो यह है कि सबूत गवाहों के बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अगर सबूत ना होते तो शायद सीएम साहब को अब तक जमानत मिल गई होती या फिर वो बरी हो गए होते, लेकिन ना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। और तो और खुद संजय सिंह शराब घोटाले में जमानत पर बाहर है। बावजूद उसके भी आरोप बीजेपी के सिर मंड रहे हैं, कार्रवाई को झूठ करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। खैर, अब सीबीआई रिमांड में देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल क्या बयान देते हैं। तो चलिए, सीबीआई ने कोर्ट में क्या दावा किया है और ये दावा कैसे केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, चलिए बताते हैं। सीबीआई का कोर्ट में दावा, 16 मार्च 2021 को केजरीवाल ने एक शराब कारोबारी से संपर्क किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर उनसे मुलाकात की। केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। मगुंटा रेड्डी सांसद हैं और दक्षिण में बड़ा नाम है। मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा। सीबीआई ने कहा है कि मगुंटा रेड्डी से कि कविता से बात करने को कहा गया था। 19 मार्च 2021 को कविता ने रेड्डी से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ की मांग की। रेड्डी को बताया कि वे पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं और उनसे कई पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा है। ये बात मुख्यमंत्री केजरीवाल की जानकारी और उनके निर्देश पर हुआ। केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर ने उनके कहने पर काम नहीं किया, बल्कि उसने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के तहत काम किया था। सीबीआई का दावा है कि इस तरह केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी। केजरीवाल ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी का आइडिया उनका नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का था। कोर्ट ने केजरीवाल ने पूरा आरोप आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर डालने की कोशिश की है, क्योंकि विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य किरदार है और केजरीवाल ने खुलासा किया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो यानी कि सीबीआई उन तक भी जल्द पहुंच सकती है। कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को लेकर कई बड़े दावे किए। सिसोदिया को लेकर भी खुलासा किया। उस पर कई घंटे तक दोनों पक्षों की बहस चली, बावजूद उसके भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब सीबीआई केजरीवाल से विजय नायर के कनेक्शन को लेकर पूछताछ करेगी। सबूत गवाह और सीबीआई की सख्ती बता रही है कि केजरीवाल अब बुरी तरह शराब घोटाले में फंस चुके हैं। उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा मनिंदर सिंह सिरसा ने, तो आप भी सुनिए। मानयोग राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने उनको आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से मांग करी थी कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं किस तरह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी वो साउथ ग्रुप ने उनको भेजी थी। किस तरह से जिन वकीलों ने रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट भी ये कहती थी कि प्राइवेट हाथों में शराब का कारोबार नहीं जाना चाहिए, जो उन्होंने लीगल एडवाइस ली थी। और जिन अफसरों ने इसका विरोध किया था उनकी बदलियां कर दी गई थी। किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ वो सारी ट्रेल उन्होंने दिखाई, हवाला के लोगों की जानकारियां दी। अरविंद केजरीवाल जी के होटलों का स्टे का खर्चा बताया कैसे हुआ, कैसे प्राइवेट जहाज़ों को वो पैसा दिया गया। और ये सारी जानकारियां जब राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने गई तो राउज एवेन्यू कोर्ट भी मजबूर थी अरविंद केजरीवाल जी की सीबीआई कस्टडी देने को। मेरा मानना है कि इतने पुख्ता सबूत के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सजा भी होगी और वो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। जो पार्टी कल तक कहती थी सबूत नहीं है, आज सीबीआई ने पुख्ता सबूत भी पेश किए और उन सबूतों के चलते ही अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई की गिरफ्त में भेजा गया है, सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सीबीआई जांच में क्या निकलकर बाहर आता है, क्योंकि सीबीआई हो सकता है सभी आरोपियों की केजरीवाल से
आमना सामना करवाए और आगे की पूछताछ करे। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल पर खतरा आ जाएगा। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।